वसीम साहब, ये तो वही बात हो गई जो आप काफ़ी टाइम से कहते आए हैं कि छोटे शहरों में बड़ा पैसा है, छोटे शहर छोटे मोटे फॉल से परेशान नहीं होते, पैसा लगा रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल है। देखिए HDFC एमसी भी आज अपने कॉल में यही बोली है। गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, डिम्पी और बिल्कुल फॉरगेट अबाउट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। ये मेट्रोस तो सैचुरेटेड हैं। रियल मनी छोटे शहरों से हैं। 1 घंटे के सेशन लखनऊ में 8 करोड़ का हमारे को एएमसी मिला, मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको अंदाजा ही नहीं, यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेविंग और ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान बिकता है मेट्रोज में। जो जो छोटे शहर हैं वहां बरकत भी है, पैसा भी है, और वो आपको ट्रस्ट करते हैं। द ट्रस्ट इज व्हाट वाज लैकिंग। और अब आपको समझ आ गया कि सिर्फ जैसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे सोना है, फिक्स्ड इनकम है, रियल इस्टेट है, सिर्फ जैसा इंस्ट्रूमेंट एक हर एक के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और ये इसका मतलब ये नहीं कि रोज रिटर्न आएंगे, लेकिन एक एसेट क्लास जो बन रही है उसका कोई कोई मुकाबला नहीं है। और इसलिए ये इक्विटी कल्ट, अजय जी, बहुत बहुत साल अभी चलने वाला है। रिटेल इन्वेस्टरशिप जो है वो बैकबोन है इस देश का, और आगे जाते हुए इस शेयर मार्केट और हमारी ग्रोथ का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली संजीव जी, गुड मॉर्निंग। और यही बड़ी स्टोरी है जो इंडियन मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को इतना अट्रैक्टिव बना रही है ग्लोबल पियर्स के लिए भी। चलिए अब आज की ट्रेडिंग की बात करते हैं। आपसे जब 2 दिन से बात हो रही है तो थोड़ा सा इंडेक्स पे ठीक है, नरम गरम रहता है, लेकिन एक बात ये भी आपने कही थी कि अब क्योंकि एक मैक्रो फ्रंट पे एक डेटा पॉइंट था यूएस सीपीआई का, वो भी अब आ गया। क्या बाजार अब एक वन साइडेड डायरेक्शन ले सकता है? हफ्ते के भी एंड पर हम आ गए। कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडेक्स को, और आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होनी चाहिए? प्रियंका जी, तुसी पूरे पंजाबी हैगे, तुसी रहोगे नहीं जब तक न्यू हाई नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ समय लगेगा प्रियंका, मेरे को भी आपकी तरह, मैनू भी चाहिए है कि न्यू हाई आए, बट देखिए प्रियंका जी संजीव थोड़ा जी, सब्र मुंबई में रखिए। भले ही आ गए हैं, लेकिन दिल अभी भी दिल्ली दिनाली है। बिल्कुल बताइए। अच्छा, तो प्रियंका देखो, आपको कल यूएस मार्केट देखो, अब इन्फ्लेशन 3.2, 3.4, सीपीआई इज लो। वहां 300 पॉइंट का इंट्राडे करेक्शन आया, बट इट गॉट क्लोज्ड इन द ग्रीन। अब ये बुल मार्केट है, इसमें क्वेश्चन आंसर मैक्रो कम आएंगे, पैसा ज्यादा आएगा। कोई भी फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया में क्या था, आईसीआईसीआई और रिलायंस लैग कर रहे थे, अब आपके लिए रिलायंस न्यू हाई पे हो गया। मैं आपको कब से कहता था रिलायंस 3,000 रुपए सम ऑफ पार्ट जाएगा, हो गया। अब और क्या चाहिए आपको? अभी भी रिलायंस आपको न्यू हाई पे लेके जाएगा। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई। अजय जी से पूछो, मैं 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए पे कह रहा था रिलायंस इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आपको जियो की वैल्यूएशन और जो उसके आरपूज है, उसका रिटेल इज डूइंग वेल। उसका जो एनर्जी आर्म है, एसडब्ल्यू सोलर, हिट अ न्यू हाई यस्टरडे। अजय जी, 300 रुपए से इसको मैं चेस कर रहा हूं और बोल रहा हूं 750 तक मत बेचना। दूसरी बात प्रियंका जी, मार्केट्स आर जस्ट इन अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन विच इज हेल्दी, और इंट्राडे वॉलिटिलिटी आती है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, कभी ऑप्शंस होती हैं कभी। लेकिन मुझे लगता है आज फ्राइडे है, आज शायद हम 21,700 के नहीं, 100% 21,700 के ऊपर क्लोज करेंगे, एंड दैट सेट्स द डोर फॉर न्यू हाइज नेक्स्ट वीक। रिलायंस इज मूविंग, आईटी रिजल्ट्स वर सुपर्ब। इन्फोसिस में जो मंदी लोगों को करनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि गाइडेंस पॉजिटिव है, और आगे भी अगर 20-21% के मार्जिन ग्रोथ होंगे, सो आई थिंक आईटी विल बी अ स्टेबल बेल वेदर। मुझे यहाँ डार्क हाउस पे विप्रो अभी भी बहुत पसंद है, बहुत पेसिमिज्म है, उसके रिजल्ट्स आगे जाते हुए बहुत तगड़े आएंगे। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं। सबसे पहले है एनएमडीसी। एनएमडीसी इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन मिनरल्स, और आपको पता है आयरन ओर इज इन स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्टील एंड अदर सेक्टर। एनएमडीसी बहुत अच्छा चला है जहां से हमने उसको पकड़ा था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है एनएमडीसी के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो ये 209-10 में आप लीजिए, 203 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 230 का। डोंट मिस दिस चांस फॉर एनएमडीसी एंड नाल्को। दूसरा मैं कहूंगा फिर स्टेट बैंक। एक हफ्ता हो गया स्टेट बैंक ने कोई चाल नहीं पकड़ी, जबकि 52 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, 7.5 लाख करोड़ के हाउसिंग लोन है, और 1.9 टाइम प्राइस टू बुक। अभी ये मल्टीपल्स तो आपको चलेंगे, लेकिन स्टेट बैंक मेरे हिसाब से इज अ मस्ट इन द पोर्टफोलियो। ये बाकी उसके जो छोटे बैंक्स है, एसबीआई, पीएनबी, कैन बैंक, सम ऑफ पार्ट्स भी मिला लो तो स्टेट बैंक की बैलेंस शीट उस जैसे 10 हो तब भी नहीं बनती। स्टेट बैंक 750 का टारगेट है बजट तक, लेकिन अभी आप 660 के लिए खेलिए, 606 रुपए का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको सबसे बड़ा
पॉजिटिव आया HDFC AMC अर्निंग्स के लिए, उसके लिए मैं आपको एक शेयर दे रहा हूं, ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, थर्ड लार्जेस्ट AMC इन द कंट्री। ये शेयर 470 रुपए पे अवेलेबल है। 700 रुपए से कम मत बेचना, इस साल में 700 रुपए आएगा। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों में हमारी इन्वेस्टमेंट भी है और हम ABSL AMC को 1 साल से ट्रैक कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये सारी आज की ट्रेडिंग आइडियाज भी बताने के लिए, इंडेक्स पर व्यू और अपनी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांगली रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात सोमवार को। ठीक है, चलिए, तो ये टॉप ट्रेडिंग आइडियाज संजीव वसीम के रडार पर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमें वमाक्षी बता के गई हैं और साथ ही जो हमें शरद बता के गए हैं। आप कोई खास स्टॉक देख रहे हैं? नाइका का ब्लॉक डील भी एक्सपेक्ट, मैंने आपको अभी मेरे रिसर्च टीम ने जो मुझे कागज दिए हैं उसमें मेरी नजर डली। मैंने हाई ग्रोथ NBFCs की बात की थी, पूना वाला की सुबह, और यूग्रो की। यूग्रो का ऑपरेशनल अपडेट देख रहा हूँ मैं, हैरान रह गया मैं देख के। 60% YOY ग्रोथ और 10% QOQ ग्रोथ। पंकज पांडे, आपने इस कंपनी को देखा हुआ है क्लोजली, आपकी रिपोर्ट में भी था। इसका थर्ड क्वार्टर अपडेट देखिए, क्या लग रहा है बिजनेस मोमेंटम और वैल्यूएशन? 10% सिक्वेंशियल ग्रोथ। तो अजय जी, आई थिंक ये कंपनी हमें काफी पसंद है। ये हमारे न्यू ईयर रिकमेंडेशन में थी, एंड जो हमारा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ये था कि करीब 50% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन AUM में रहेगा, प्लस इनका जो ROAs है वो आगे जाके इम्प्रूव होगा, तो वैल्यूएशन भी इम्प्रूव होने की बिल्कुल बेहतरीन चांसेस हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल ये कंपनी हमें लगता है कि काफी अच्छा करना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ डिलीवर कर रही है, इनफैक्ट बिजनेस अपडेट भी काफी बेटर है। तो आई थिंक जो ओवरऑल बैंक्स में आपको थोड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपसाइड पोटेंशियल वगैरह काफी अच्छी मिलेगी। तो आई थिंक ये स्टॉक तो हमें पहले भी पसंद था, एंड आई थिंक ये जो बिजनेस अपडेट है आई थिंक इज अ शॉट इन द आर्म। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक not only Ugro, in fact, we also like some of the other names like say Spandana, Sputki, because यहाँ पे भी आपको करीब 35-40% की AUM की ग्रोथ निकल के आएगी, एंड वैल्यूएशन वगैरह भी काफी ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से जो आपके बैंक अगर नहीं चल रहे हैं, तो ये जो निश प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे शुड डू लॉट मोर बेटर। ये तो हो गया हाई ग्रोथ NBFCs की बात, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक उभरता हुआ सितारा है, पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम में आया है, और हमने आपको परसों बताया था, फ्राइडे का ध्यान दीजिएगा। TARC, टार्क, ये अनंतराज के कजिन्स हैं, कंपनी में बंटवारा हुआ, डिवाइड हुई थी, तो TARC इनके कजिन की बन गई, अनंतराज सरीन साहब की, बट हैं दोनों सरीन फैमिली। इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए, मैं संतोष मीना के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। परसों हमने संतोष मीना के साथ ये डिस्कस भी किया था कि भाई ये एक बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। फ्राइडे को उम्मीद थी, उन्होंने थर्सडे शाम को ही कर दिया। 175 का भाव है। संतोष, चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? अभी जो सिंस में भी शरद दुबे लेके आए थे ना, वही खबर है। लेकिन आप बताइए, बड़े लॉन्च पे क्या लगता है 175 पे टार्क? ये सर जी, इस स्टॉक में हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा, एक वर्टिकल राइज देखा है, लेकिन अभी पिछले 2-3-4 दिन का जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा स्टीप था। तो नॉर्मली इतने स्टीप रन के बाद स्टॉक या तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है या करेक्शन मोड में चले जाता है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद मैं चेस करने की सलाह तो नहीं दूंगा। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो अपना स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं। कल का लो जो है 170 रुपए के आसपास का, वो स्टॉप लॉस रखे। और अगर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है किसी वजह से, आपको 145 के आसपास मिल जाता है, तो वो एंट्री के लिए एक अच्छा मौका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई टार्क पे 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जिसकी अनाउंसमेंट आ ही चुकी है, और अब देखना होगा। 30% एक हफ्ते में चल चुका है, कल भी 3% तेज था, और यहाँ से संतोष मीना को मोमेंटम दिखता है।